अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं और वो है ब्रेकिंग न्यूज़ टीएलपी के बारे में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वजारत दाखिला में जो है एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है और इसमें ये कहा गया है कि भी ये जो कलअदम वो करार दिया गया है कि तहरीक लब्बैक को इस पर को जो है ये पाबंदी हटाई जाए, कलअदम जो वो करार देना है, इस फैसले को वापस लिया जाए। तो जनाब इसकी वजारत दाखिला के ज़राए ने भी वो तस्दीक कर दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी जो है वो तस्दीक कर दी है। और अब क्या होगा, तो मेरे वो ज़राए ने ये बताया है, जो मैंने वहाँ से मालूमात इकट्ठी की हैं वजारत दाखिला से, हुकूमत से, वहाँ से मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जो है फैसला कर लिया गया है कि भी तहरीक लब्बैक से जो है कलअदम जो वो करार दी गई थी, इस पाबंदी को जो है हटा दिया जाएगा। तहरीक लब्बैक जो है एक तरह से फिर अपनी सियासी वो सरगर्मियों का जो है बाकायदा आगाज़ वो करेगी। और खुफिया इदारों की भी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक की क़यादत ने जो है वायलेंस के हवाले से नहीं कहा और जो लोगों ने तोड़ फोड़ की है इनमें कोई और लोग शामिल थे। खुफिया इदारों ने हुकूमत को ये भी रिपोर्ट दी है कि तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुनान हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक उनसर जो है वो आया है और वो उनसर है कादियानी लॉबी का, जिन्होंने ये मामलात को जो है भड़काया और मीडिया के ऊपर उन्होंने कैंपेन चलाई। सोशल मीडिया पर ऐसी कैंपेन वो चलाई गई तहरीक लब्बैक के हवाले से। तो ये सब जो है ये किया धरा जो है कादियानी लॉबी का है। इसी तरह से फिर जो है ये कमेटी जो है उनको वो बुलाएगी, जो वजारत दाखिला की वो एक कमेटी होगी, वो उनको बुलाएगी तहरीक लब्बैक की जो शूरा है उनके अरकान को, और फिर जो है वहाँ पर जो वो सवालों वो जवाब होंगे। तो टीएलपी ने जो है जो ये कहा है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भी धरना और सियासत करना, हमने वायलेंस नहीं किया, हमने वायलेंस जो है अपने कारकुनान को नहीं कहा कि आप वायलेंस करें। ये मामलात एक अचानक हुए हैं और अचानक भी इस तरह से हुए हैं कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जब गिरफ्तार किया जाता है तो कारकुनान जो है खुद जो है वो बैर आ जाते हैं। तो वायलेंस हुआ वहाँ पर। तो टीएलपी को जो कारकुनान थे वो कह रहे हैं खुफिया इदारों की जो रिपोर्टें आई हैं वो हुकूमत को भी पेश की गई हैं, इदारों को भी पेश की गई हैं। तो उनमें ये कहा गया है कि वो टीएलपी के लोग नहीं थे, कुछ थोड़े वो बहुत थे, बाकी जो है लोग और पार्टियों से थे। इसकी तमाम जो है वो तहकीकात वो कर ली गई हैं और इसका जो है फैसला वो कर लिया गया है। फिर इस तरह से जो है फिर टीएलपी से जब वो शूरा के अरकान से वो कमेटी रिपोर्ट लेगी, रिपोर्ट लेने के बाद वो वजारत दाखिला की कमेटी जो है फिर ये काबीना को वो रिपोर्ट भेजेगी। तो इसके अंदर मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो एक मौक़िफ़ है वो मजबूत मौक़िफ़ है और हुकूमत ने जो ये पाबंदी लगाई थी ये बड़ी कमज़ोर यानी से वो पाबंदी थी, ना इसकी कानून के अंदर वो तुक बनती है कुछ। यानी हुकूमत वो कोशिश करेगी कि उनसे कुछ यकीन दहानियाँ हासिल करें, लेकिन धरना वो देना जो है कानूनन आइनन हक है, तमाम सियासी पार्टियाँ वो दे रही हैं। तो इस पर तो कोई वो कदगन वाली बात नहीं होगी कि भी टीएलपी जो है धरना ना दे। जो डर बैठा हुआ है हुकूमत को, मैं वो समझता हूँ वो यकीन दहानियाँ हासिल वो करेंगी, लेकिन टीएलपी का जो है इसके अंदर मौक़िफ़ बड़ा मजबूत वाज़े है और ये फैसला अब कर लिया गया है कि जो अपना इनको कौमी धारे के अंदर फिर इनको इजाज़त दे दी जाएगी एक सियासी पार्टी के तौर पर। और फिर आप ये देखें कि इनके ऊपर ना कोई ये जो कि बैर की वो फंडिंग है, वो फॉरेन ये फंडिंग है, वो भी इनके ऊपर इल्ज़ामात वो
नहीं, अगर वो इल्ज़ामात होते, अगर हुकूमत के पास वो सबूत होते तो हुकूमत वो पेश वो करते। तो इसलिए हुकूमत के पास कुछ भी हाथ नहीं आया है। और हुकूमत ये जो है, हुकूमत के ऊपर आप जो इनकी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से केस वो इलेक्शन वो कमीशन में 6 साल से जो है अभी तक वो चल रहा है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। और एक अहम वो तब्दीली की गई है रावलपिंडी के अंदर, ऐसी शख्सियत को जो है वो तब्दील वो किया गया है जो उनका उन वाक़यात से जो है रावलपिंडी के वाक़यात से वो ताल्लुक़ है। अब पता नहीं वो किस हवाले से वो तब्दीली की है या इन वाक़यात के हवाले से ये तब्दीली की गई है, ये भी एक बहुत बड़ी वो तब्दीली है। तो ये तो थी ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ टीएलपी के हवाले से। जो लोग वो परेशान थे उनके लिए वो खुशी है कि आज जो है ये वो सूरत हाल हुई है और पाबंदी हटाने जा रही है हुकूमत। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान